सबसे पहले तो आपके यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स आएगा, आपको इसको ओपन कर लेना है। इसमें आपको सब पैनल अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि किसी में ट्रांसपोर्टिंग में डैमेज वगैरह तो नहीं है। और आपको इसमें एक एजीएल प्लान मिलता है, जिसमें आपको असेंबली गाइड करने के लिए पेपर है। इसमें ये हार्डवेयर मिल जाता है और बाकी सब एक पैनल है। सबसे पहले आपको पैनल बी लेना है और पैनल बी को, ये पैनल सी है, पैनल बी में ये ग्रूव दिया हुआ है और सेम ग्रूव पैनल सी में भी है। पैनल सी में ये जो दो होल है, इसमें एलिन की स्क्रू लगते हैं और ये जो सेंटर वाला होल है, इसमें डॉवेल लगता है। ये जो दो स्क्रू है, इसके लिए यहाँ पे दो 5 mm के होल है, इसमें एलिन की स्क्रू लगेगा और यहाँ पे जो डॉवेल लगेगा वो इसमें जाएगा। ये डॉवेल है, ये डॉवेल आपको पैनल बी में इस तरह से लगा लेना है। इसको दोनों साइड से डॉवेल ऐसे इस तरह से फिक्स कर लेना है और इसको एलिन की स्क्रू बोलते हैं। इसको टाइट करने के लिए हार्डवेयर में आपको एक 5 mm के एलिन की मिल जाती है। तो सबसे पहले तो आपको पैनल बी लेकर पैनल सी को जिस साइड में ग्रू है उस साइड में ग्रू रहेगा, इस तरह से आपको लगा लेना है। और ये जो एलिन की है वो इसमें इस तरह से लगा के दोनों एलिन की से इस तरह से फिक्स कर लीजिए। ये डॉवेल है, ये डॉवेल आपको पैनल बी में इस तरह से लगा लेना है। इसको दोनों साइड से डॉवेल ऐसे इस तरह से फिक्स कर लेना है और इसको एलिन की स्क्रू बोलते हैं। इसको टाइट करने के लिए हार्डवेयर में आपको एक 5 mm के एलिन की मिल जाती है। तो सबसे पहले तो आपको पैनल बी लेकर पैनल सी को जिस साइड में ग्रू है उस साइड में ग्रू रहेगा, इस तरह से आपको लगा लेना है। और ये जो एलिन की है वो इसमें इस तरह से लगा के दोनों एलिन की से इस तरह से फिक्स कर लीजिए। ये डॉवेल है, ये डॉवेल आपको पैनल बी में इस तरह से लगा लेना है। इसको दोनों साइड से डॉवेल ऐसे इस तरह से फिक्स कर लेना है और इसको एलिन की स्क्रू बोलते हैं। इसको टाइट करने के लिए हार्डवेयर में आपको एक 5 mm के एलिन की मिल जाती है। तो सबसे पहले तो आपको पैनल बी लेकर पैनल सी को जिस साइड में ग्रू है उस साइड में ग्रू रहेगा, इस तरह से आपको लगा लेना है। और ये जो एलिन की है वो इसमें इस तरह से लगा के दोनों एलिन की से इस तरह से फिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपको पैनल ई लेना है और ई पैनल में भी सेम 2 स्क्रू के लिए होल और एक सेंटर वाला होल डॉवेल के लिए है। इसमें आपको इस तरह से दोनों साइड से डॉवेल लगा लेना है और ये पैनल को यहाँ पे जो 2 होल दिए हुए हैं
इसमें, और इस साइड से यहाँ डॉवेल के लिए होल दिया हुआ है, इसमें इसको डॉवेल। और इसको लगाते समय एक बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये जो हिंजेस के होल है ये ग्रूव के अपोजिट साइड में जाएंगे, और ये जो शेल्फ के होल है ये इस साइड शेल्फ के होल है, इस साइड प्लेन है। तो इस साइड में, जिस साइड में ये शेल्फ के होल है उस साइड में आपको शेल्फ के होल इस तरह से लगाना पड़ेगा, और पीछे साइड से इसमें आपको 2 एलन की स्क्रू लगा के इसको टाइट कर लेना है। पैनल ये लेना पड़ेगा, और पैनल ये इस तरह से ग्रूव, जिस साइड में ग्रूव है उस साइड में ग्रूव मैच करके आपको इसको इस तरह से पैनल सी में, और ये जो होल है इसमें इसको इस तरह से लगा के आपको इस साइड से ये एलन की स्क्रू पैनल ई में, और इस साइड से आपको लगा के आपको इसको टाइट कर लेना है। इसको लगा रखने के बाद आपको इसको इस तरह से रख लेना है, और इसमें ये जो 4 mm की बैक पैनल है इसको आपको जिस साइड से टेप लगा हुआ रहता है वो साइड बैक साइड में जाएगा। इस तरह से आपको इसमें लगा लेना है। इसको लगाने के बाद आपको एक ये यूनिट पट्टी दी हुई है, इस पट्टी में यहाँ 2 होल है, इस साइड में भी 2 होल है, इन दोनों साइड में आपको इस तरह से डॉवेल लगा लेना है, और इस पट्टी को आपको इस तरह से, ये जो पेपर जो कटिंग की हुई है ये इस तरह से इसको यहाँ पे लगा लेना है। और इसको लगाने के बाद आपको पैनल डी लेना है, और डी में ये जो 2 होल है, ये होल ये पट्टी के लिए है, उसको ये जो ग्रूव है ये ग्रूव ये बैक में जाएगा। इस तरह से इसको रख के आपको होल में टॉवेल मैच करके आपको लगा लेना है, और ऊपर से एलन की स्क्रू इसमें लगा लेना है। उसके बाद ये जो पट्टी लगाई हुई है हमने उसको टाइट करने के लिए यहाँ पे पैनल ये में ये 2 स्क्रू के लिए होल है, इसमें आपको एलन की स्क्रू लगा के इसको भी अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, ताकि पट्टी आपकी अच्छी तरह से मजबूती से पैनल को पकड़ के रखे। इसके बाद आपको ये पैनल जी, पैनल आई और पैनल एच मिलता है। इसमें आपको हार्डवेयर में ये आपके डोर है, इसको लगाने के लिए आपको यहाँ पे 0 क्रैंक के हिंजेस, 2 0 क्रैंक के हिंजेस और एक 8 क्रैंक का हिंजेस दिया हुआ है। ये जो 8 क्रैंक का हिंजेस है ये पैनल आई में लगेगा, इस तरह से आपको इसमें लगा लेना है। और ये जो 0 क्रैंक
के हिंजेस है वो पैनल एच और पैनल जी में लगेगा। इसको लगाने के लिए आपको हार्डवेयर में स्क्रू दिए हुए हैं। स्क्रू को आपको इस तरह से स्क्रू लगाने के लिए इसमें ये इंसर्ट दिए हुए हैं, इसमें आपका स्क्रू टाइट हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको स्क्रू लगा के इसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आपको टाइट कर लेना है। इस तरह से आपको तीनों डोर में हिंजेस लगा लेना है। यहाँ पे आपका हैंडल लगेगा। हैंडल को जिस साइड से हमने हिंजेस लगाए हैं, हैंडल उसके अपोजिट साइड में इस तरह से रख के हैंडल लगाने के लिए आपको हार्डवेयर में ये स्क्रू प्रोवाइड किए हुए हैं। इसको इस तरह से लगा के आपको स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। इस तरह से आपको तीनों डोर में हैंडल लगा लेने के बाद यहाँ पे आपका हैंडल लगेगा। हैंडल को जिस साइड से हमने हिंजेस लगाए हैं, हैंडल उसके अपोजिट साइड में इस तरह से रख के हैंडल लगाने के लिए आपको हार्डवेयर में ये स्क्रू प्रोवाइड किए हुए हैं। इसको इस तरह से लगा के आपको स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। इस तरह से आपको तीनों डोर में हैंडल लगा लेने। हैंडल लगाने के बाद आपको पैनल एच लेना है और पैनल एच को लगाने के लिए यहाँ पे 2 और 2 4 इंसर्ट दिए हुए हैं। उसमें आपको एच पैनल को इस तरह से ऊपर से हाइट मैच करके इस तरह से आपका स्क्रू में लगा के आपको स्क्रू ड्राइवर से लगा लेना है। हैंडल लगाने के बाद आपको पैनल एच लेना है और पैनल एच को लगाने के लिए यहाँ पे 2 और 2 4 इंसर्ट दिए हुए हैं। उसमें आपको एच पैनल को इस तरह से ऊपर से हाइट मैच करके इस तरह से आपका स्क्रू में लगा के आपको स्क्रू ड्राइवर से लगा लेना है। लगाने के बाद आपको पैनल आई लेना है और पैनल आई को यहाँ पे इस तरह से सेम ऊपर से हाइट मैच करके यहाँ पे आपको स्क्रू लगा लेना है। पैनल आई लगाने के बाद आपको पैनल जी लेना है और जी पैनल को भी सेम उसी तरह से यहाँ से हाइट मैच करके यहाँ पे जो इंसर्ट दिए हुए हैं उसमें स्क्रू लगा के आपको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको टाइट कर लेना है। इस तरह से अगर आपका यहाँ पे गैप कम ज़्यादा रहेगा तो आपको इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो पहले वाला स्क्रू है इसको आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये शटर आगे आ जाएगा, तो आपका यहाँ का गैप कम हो जाएगा। अगर आपको इस साइड का भी सेम करना है तो उसी तरह से आपको हल्का हल्का इसको टाइट कर लेना है और आगे लेके आपका गैप कम हो जाएगा। और अगर आपका हाइट
शटर का हाइट कम ज़्यादा है तो इसको आपको ये जो टाइट किए हुए स्क्रू है इसको हल्के हल्के टाइट करके आपको इसको थोड़ा सा ऊपर सरका लेना है। इस तरह से आपका असेंबली पूरा हो जाएगा। आखिर में ये कैप दी हुई है, इस कैप को आपको ये जो जहां जहां एलन की स्क्रू है वहां पे इसको इस तरह से लगा लेना है। डिलीट कर दो, ये वाला डिलीट